अस्सलामुअलैकुम व्यूअर्स। वादी सिंध के वो आसार जो सबसे ज़्यादा गहराई में हैं, सबसे ज़्यादा तरक्की का पता देते हैं। यानी जब यहाँ के शहर पहले पहल बने तब यहाँ की तहजीब अपने उरूज पर पहुँच चुकी थी और बाद में इसे ज़वाल आता रहा। हम यकीन से कह सकते हैं कि वादी सिंध जिसके अंदर इलाकाई तकसीमें थीं, अंदरूनी इलाके अपने अंदरूनी पैदावार और तकसीम को कंट्रोल करते थे और मुल्की मैशियत में अहम किरदार बैरूनी तिजारत का था। अंदरूनी पैदावार और बैरूनी तिजारत का एक दूसरे पर इन्हसार भी था और अगर ये ताना बाना टूट जाए तो शायद सल्तनत टूट जाती है और शायद बाद में ऐसा ही हुआ होगा, या कम अज़ कम तबाही का एक अंसर इस ताने बाने का टूटना भी था। किसी भी तारीखी मकाम को देखने के बाद जहन में पहला सवाल यही पैदा होता है कि इसके ज़वाल के असबाब क्या रहे होंगे। बादशाहों और मलकाओं के हरम, महल की फसीलें और इनकी राहदारियाँ और ख्वाबगाहें उजड़ते वक्त कैसा माहौल रहा होगा। ब्रह्मनाबाद के नाम से मशहूर ये शहर शहजादपुर के मशरिक में 8 मील के फासले पर वाक़ है। ये एक ऐसा उजड़ा हुआ शहर था जो किसी ज़माने में सिंध का तिजारती हब रहा है। इसे दिल्लू राय जादड़ा के नाम से भी जाना जाता है। किसी ज़माने में ये शहर 12 मुरब्बा किलोमीटर तक फैला हुआ था, मगर आज ये शहर सिकुड़कर सिर्फ 1 से 1.5 किलोमीटर तक रह गया है। इसकी तबाही के हवाले से एक लोक रिवायत पाई जाती है कि इस पर हुक्मरानी करने वाला राजा दिल्लू राय था, जो कि एक जालिम बादशाह था और इसके ढाए जाने वाले मजालिम की वजह से ये शहर तबाह हो गया। इस शहर को आजकल मंसूरा के नाम से भी जाना जाता है। ब्रह्मनाबाद शहर तकरीबन 8 मील 13 किलोमीटर शहजादपुर के जुनूब मशरिक में वाक़े ज़िला सांगड़ में वाक़े है, जबकि हैदराबाद शहर से तकरीबन 59 किलोमीटर के फासले पर मौजूद है। ब्रह्मनाबाद शहर की तारीख के मुतालिक मुख्तलिफ हवाले दिए जाते हैं, जिसमें से एक रिवायत के मुताबिक मोहम्मद बिन कासिम ने 711 ईस्वी में ब्रह्मनाबाद को फतह करके इस जगह का नाम अल मंसूरा रखा। इसके बाद सन 1026 में महमूद गजनवी जब सोमनाथ को फतह करके वापस जा रहा था तो इसको बताया गया कि यहाँ फातिमियों की हुकूमत है, लिहाजा महमूद गजनवी ने हमला करके इस जगह को मस्मार कर दिया और आग लगा दी। ब्रह्मनाबाद के चारों अतराफ अब ईंटें बिखरी हुई नजर आती हैं। खस्ता हाल दीवारें अपने ही वजन से चूर चूर हो रही हैं। हद्दे निगाह तक सुर्ख ईंटों के ज़र्रात और टुकड़े ही नजर आते हैं। अगर शहर का बगौर जायज़ा लिया जाए तो पता चलता है कि अपने उरूज के दौर में ये शहर बहुत खूबसूरत रहा होगा। इन्हीं टूटी फूटी दीवारों के बीच एक बहुत बड़ा सा स्तूपा अब भी देखा जा सकता है, जो इस शहर के एक ऐसी निशानी है जिसकी वजह से ये शहर दूर से ही दिखाई देता है। 1854 में बेलासिस और रिचर्डसन ने यहाँ के आसार कदीमा की खुदाई की थी, जहाँ से पाई जाने वाली अशिया ब्रिटिश म्यूजियम और मुंबई के अजायब घरों में रखी गई है। सिंध की तारीख के हवाले से मशहूर किताब चिचनामा में इसे ब्रह्मनाबाद लिखा गया है। कहा जाता है कि ये शायद ईरानी नाम है और इस हवाले से ये दलील दी जाती है कि ये शहर ईरानी बादशाह बहमन अदशेर के हुक्म से तामीर किया गया था। ब्रह्मनाबाद पर अरबी, फारसी समेत मुख्तलिफ ज़बानों में तारीख़ी मवाद मौजूद है, जिनसे इस शहर की मौजूदगी का पता चलता है। सिंधी ज़बान के तारीख़ और ड्रामा नवीस मिर्ज़ा कलीज बेग कदीम सिंध में लिखते हैं कि हिंदू राजाओं के ज़माने में ब्रह्मनाबाद 7 बड़े किलों वाले शहरों में शामिल होता था। इसके किले के 4 दरवाजे थे, जरबेड़ी, साइथिया, मनहोड़ो और सालबा, जिन पर 4 सिपह सालार मौजूद थे। सबत हसन अपनी किताब पाकिस्तान में तहजीबों का अर्तका में लिखते हैं कि अरबों की जानिब से सिंध की फतह से कबल सिंध और अरब में बेहतरीन तिजारती ताल्लुकात थे। सिंध एक ज़रखेज़ और दौलतमंद सरजमीन थी। यहाँ इन दिनों राजा चिच का बेटा दाहिर
हुकूमत करता था। इसके 2 दारुल हुकूमत थे। शुमाल में अरवाड़ रोड़ी के करीब, जहाँ पर राजा 8वां रिहाइश इख्तियार करता था, और जुनूब में ब्रह्मनाबाद शहदादपुर से 8 मील शुमाल में। यहाँ के मकामी लोग, जिसे जत, लोहाना, सम्मा, सहता और चन्ना कबीलों के लोग बुतमत से गहरा ताल्लुक रखते थे, और वो हिंदू राजाओं की हुकूमत मानने को तैयार नहीं थे। सियासी हवाले से बुत शमनी अपनी जगह पर एक सियासी ताकत थे। अगर ऐसा न होता तो चिच खुद ब्रह्मनाबाद के पोरियत के पास न जाता। चिच ज़हीन हाकिम था, इसीलिए बुत मज़हब को अहमियत दी, इनके स्टूपाओं और मजहबी मकामात की तामीर में मदद की, और इन पोरियतियों को हुकूमत में बड़े बड़े ओहदों से भी नवाजा। चिच ने 40 बरस तक हुकूमत की, मगर मकामी लोग बुतमत से ही वाबस्ता रहे। इसके बाद चिच का भाई चंदर तख्त पर बैठा और 7 बरस हुकूमत की। चंदर की वफात के बाद राजा दाहिर तख्त पर बैठा और ब्रह्मनाबाद पर अपने भाई को गवर्नर बनाया। राजा दाहिर मकामी लोगों की बगावत की वजह से मोहम्मद बिन कासिम से जंग लड़ते हुए रावड़ के मकाम पर 711 ईस्वी में मारा गया। आईन-ए अकबरी के मुसन्निफ अबू अल फजल ने तहरीर किया है कि ब्रह्मनाबाद के किले में 1400 बुरुज थे, और हर एक बुरुज एक दूसरे से काफ़ी फासले पर बना हुआ था। इससे लगता है कि ये किला एक वसी और रकबे पर फैला हुआ था। कल्होड़ा दौर में भी जब ये किला अपने आखिरी अयाम को आकर पहुंचा था, तब भी इनके बुर्जों का फैलाव बहुत था, और बुर्ज का ऊपरी ग्राउंड 40 फुट का था। ये अपने ज़माने का एक ताकतवर किला था, क्योंकि मोहम्मद बिन कासिम ने पूरे 6 माह इस किले का घेराव किया, तब जाकर कहीं ये फतह हुआ। अब इस शहर के सदियों पर मोहित सफ़र का इख्तिताम आ पहुंचा है, मगर कमाल तो ये है कि कोई एक मुहक्किक दूसरे मुहक्किक से इत्तफाक नहीं करता। कोई कहता है कि दरिया ने अपना रुख तब्दील किया, कोई कहता है कि ये सारी बर्बादी ज़लज़ले की वजह से हुई, फिर कुछ ये भी कहते हैं कि सुमरा सरदारों ने ये सब किया, मगर कुछ मुहक्किकीन का ये भी ख्याल है कि इसका खात्मा गजनी के सुल्तान महमूद गजनवी ने किया था। अब यहाँ एक गहरी खामोशी है, जो अगर ज़्यादा हो जाए तो आपके कानों को तकलीफ़ देती है। इस खामोशी में आप सोचते हैं कि कहाँ गए वो तख्तो ताज, जिनको जारी रखने के लिए इनको लोगों के खून की प्यास सताती थी। क्या किसी ने एक पल के लिए भी ये नहीं सोचा कि जीवन की पगडंडी है ही कितनी। अब चलना शुरू करते हैं तो इख्तिताम आ जाता है। आने वाले दिनों में हम खाक में मिल जाते हैं, हमारे फ़कत करम रह जाते हैं, और वो रह जाते हैं जो माजी के मज़ार हैं, जिनसे तारीख़ की सफ़ात भरे पड़े हैं। मगर इन माजी के वीरान मज़ारों पर आने वाले वक्तों की धूल उड़ती है, क्योंकि हम तारीख़ से कभी नहीं सीखते। आपको हमारी ये वीडियो पसंद आए तो लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें।